नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कानपुर तशद्दुद के बाद पटरी पर लौटती जिंदगी की, और यूपी में मुख्तलिफ जो शहर हैं वहां आज जुमे के पेश नज़र क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। आज जुमा है, कानपुर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। चार जानिब से अमन अमान के लिए अपीलें की जा रही हैं। शहर काजी कानपुर हाफिज कुद्दूस ने एक वीडियो पैगाम जारी करके लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि शरपसंद अनासिर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। जेल में गिरफ्तार एक शख्स की मौत की खबर के बाद से लोगों में तशवीश पैदा हो गई थी, जिस पर शहर काजी ने पुलिस कमिश्नर से खास बातचीत की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जेल में किसी की मौत नहीं हुई है। ज़रूरी गुजारिश ये करनी है कि जो इस वक्त मुझे कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होने का ख़तरा है। एक चीज़ तो ये है कि जो जेल में कोई बच्चा मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है, इस तरीके से कुछ खबरें लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैंने तहकीक किया है, ज्वाइन जो है वो CP साहब से, वो बाकायदा गए हैं जेल, जा कर के देख के पूरी बात मालूमात करके तहकीकात करके उन्होंने आकर के मुझे बताया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब महज अफवाहें हैं, कल के माहौल ख़राब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक मामला तो ये हो गया, दूसरा मामला ये है कि बहुत से लोगों ने हवा उड़ा रखी कि कल बंदी है। किसी तरह की कहीं कोई बंदी नहीं है, खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूँ। और कानपुर में जहां हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं, कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी की गई। कुछ लोगों की जानिब से आज भारत बंद जैसी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई। इसमें कई सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों के लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया। इस पर इन तंजीमों का फौरी रद्दअमल सामने आया। इन्होंने फौरी इसकी तरदीद की और कहा कि कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बाकायदा इस सिलसिले में एक खत जारी करके तमाम अफवाहों पर लोगों से ध्यान न देने की बात कही। ये भी कहा कि हर हाल में अमन व अमान को बरकरार रखना है। पुलिस भी पूरे मामले पर कड़ी नज़र रख रही है। वहीं केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के MP E.T. बशीर को कानपुर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। दरअसल इंतजामिया ने हालात के मद्देनजर उन्हें कानपुर जाने की इजाज़त नहीं दी। E.T. बशीर तशद्दुद ज़दा इलाकों का दौरा करने वाले थे। कानपुर पुलिस ने सुबह ही ट्रेन से उन्हें वापस कर दिया। और चलिए सीधे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, इस वक्त का हम आपसे सिक्योरिटी की सूरत हाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से सुबह से इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है कि सिक्योरिटी को लेकर वहां पर काफी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, क्या कुछ इंतजामात हैं आपके कैमरे की नजर से हम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए हिना, जिस तरह से आज की तैयारियां हैं जुमे को लेकर के, अपीलें भी जारी की गई थी, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, चाहे वो धर्मगुरुओं की तरफ से हो, शहर काजी की तरफ से हो, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हो, अन्य तंजीमों की तरफ से हो, वो अपीलें जारी की गई हैं कि शांतिपूर्वक आज की नमाज अदा की जाए, लोग अपने घरों को जाएं। जिस तरह से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं इस समय नई सड़क पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसी जगह पर 3 तारीख यानी पिछले जुमे को पथराव हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हालांकि बाजारें बंद है, कुछ लोग दुकानें खोले हुए हैं लेकिन कुछ लोग बंद करे हुए हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 17 कंपनी PAC शहर में तैनात की गई है, RAF की तैनात की गई है। साथ ही पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जिस तरह से RAF की तैनाती की गई है, लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यहाँ की जो ऊंची इमारतें हैं, आप देख सकते हैं ऊंची इमारतें, यहाँ पर इल्जाम था कि यहाँ से भी पथराव हुए हैं, वीडियो भी इसके आए थे, और जिसके बाद से यहाँ पर भी दूरबीन से नजर रखी जा रही है कि यहाँ पर पुलिस इंतजामिया को भेजा गया है कि दूरबीन से वो लोग नजर रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या गतिविधियां हैं। तो जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईद जो ये आज जो नमाज है यहाँ पर जुमे की, वो शांतिपूर्वक हो, किसी तरह से अफवाह ना फैले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जा रही है और जिसके लिए एक टीम भी बनाई गई है। और यहाँ पर लगातार पुलिस गलियों में भी लोगों को जो है जिस तरह से समझा रही है, उसके साथ साथ ये भी इंतजाम किया गया है कि 150 ऐसी गलियां चिन्हित की गई हैं जहाँ पर पुलिस
अलग से टीम बनाकर निगरानी रख रही है। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं कड़े बंदोबस्त किए हैं आज की जुमे की नमाज को लेकर के। जी हिना। संदीप, लगातार आप वहां तमाम अहम लोगों से बात भी कर रहे हैं, तमाम जो उलमाए कराम हैं, मौलाना हजरात हैं, उनसे भी आपकी लगातार बात हो रही है और सभी का ये कहना है, खास तौर पर अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर, किसी भी तरह की बंद की कॉल पर हरगिज भी ध्यान ना दिया जाए। जी बिल्कुल, शहर काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस ने जो है अपील लगातार जारी की है और इस पर वो खास नजर बनाए हुए हैं। खासकर सबसे सराहनीय काम उन्होंने आधी रात में तकरीबन जब अफवाह फैली तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया और लोगों को मुतमईन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अफवाह फैली कि किसी की जेल में मौत हो गई है, उसके बाद शहर काजी ने तुरंत आधी रात में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि ज्वाइंट कमिश्नर से उनकी बात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शहर काजी हैं काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं कि शहर के हालात बेहतर बने रहें, शांति व्यवस्था बनी रहे। जी हिना। संदीप, कानपुर शहर का अपना एक खास इतिहास रहा है, तारीख रही है, खासतौर पर एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर इसकी अपनी पहचान पूरी दुनिया में रही है। आज ये हम आपसे इसलिए खास तौर पर जानना चाहते हैं कि तमामतर चीज़ें एक तरफ, लेकिन इन तमाम चीज़ों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, आम आदमी की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। कोरोना ने हालात पहले ही ख़राब करके रख दिए थे, अब इसके बाद अगर इस तरह से हालात रहेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, जो दानिश्वर तबका है, वो अब आगे क्यों नहीं आ रहा है अमनो अमान शांति की अपील लेकर? जी बिल्कुल हिना, बिल्कुल ठीक बात कही है कि जिस तरह से ये 3 तारीख को ये मामला हुआ जब जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद से यहाँ पर जो दादा मियाँ से लेकर के यतीम खाने तक जो बाजार है, जो कि बीडी मार्केट कहलाता है, वो तकरीबन 3 दिन बंद रहा, वो दहशत की वजह से, तनावपूर्ण स्थिति की वजह से। लेकिन अब वो बाजार वो खुलने लगे हैं। जिस तरह से आपने बात कही कि दानिश्वर और मुस्लिम तंजीमें, लेकिन वो लोग लगातार अपील कर रहे हैं, खत जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि अमन और शांति बनाए रखें, जुमे की नमाज के बाद घर जाएं या अपने कारोबार पर जाएं। तो जिस तरह से अपील लगातार जारी की जा रही है, दानिश्वर और मुस्लिम धर्मगुरु सभी इस पर जो है अपनी अपील जारी कर रहे हैं कि आज के दिन का यहाँ पर ये मकसद था कि कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद लोग इस तरह से जागरूक होते हैं, लोग बेदार होते हैं। ये अपीलें या इस तरह की ये जो कोशिशें हैं, ये क्यों नहीं हमेशा जारी रखी जाती, ये मतलब था यहाँ। जी बिल्कुल, इस पर ध्यान देना होगा कि खास करके जो बड़ी तंजीम के लोग हैं, जैसे कि अभी अब जाकर के बड़े बड़े जो तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, लगातार उनकी अपीलें आ रही हैं कि जिस तरह से एक अफवाह उड़ाई गई कि आज भारत बंद है, उसका खंडन कर रहे हैं सभी लोग। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अपीलें होनी चाहिए। जैसे कि कल ही ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने भी एक खत लिख करके इमामों को ये बात कही थी कि लोग, इमाम जो है अपने खुतबे में ये कहें कि लोग शांति से नमाज पढ़ के अपने घरों को जाएं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अपीलें लगातार होनी चाहिए, खास करके धर्मगुरुओं को, शहरकाजियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और बड़ी तंजीमों को। आपसे हमारी बातचीत जो है जारी रहेगी क्योंकि काफी अहम माना जा रहा है। आज का जो जुमे की नमाज का वक्त है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है सिक्योरिटी को लेकर। लखनऊ से हमारे साथ तारिक कमर भी मौजूद है। तारिक कमर, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ शहर में ख़ास तौर पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जो वाक़यात पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको लेकर आज वहाँ पर क्या कुछ ख़ास सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं? क्या कुछ अमन की अपील की गई है? हाँ देखिए, जहाँ तक अपीलों का ताल्लुक है ही ना, तो ये सिलसिला मुसलसल जारी है और जिस अंदाज से गुज़िश्ता दिनों पेशरफ्त की गई, पेशकदमी की गई, कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से ऐलान किए गए, कुछ शर्त पसंद अनासिर ने सर उठाया, कुछ गैर समाजी अनासिर ने सर उठाया। तो देखिए, उससे एक पैगाम तो ये गया कि अब कहीं ना कहीं मजहबी फासले बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, लखनऊ के पस मंजर में अगर आप बात करें, लखनऊ के हवाले से अगर आप बात करें, तो ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि चाहे देखिए टीले वाली मस्जिद का मामला हो, कि उसको लक्ष्मण टीला करार देने वाला मामला हो, या आसिफी इमाम बाड़े के ताल्लुक से जो बयानात शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से आए हैं, कुछ संगठनों की जानिब से आए हैं, उनके हवाले से बात करें, तो देखिए माहौल तो खराब करने की कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं। लेकिन इनके तमाम कोशिशों के बावजूद हम ये भी जानते हैं कि कुछ जो
जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार उलमाए किराम हैं, दानिशवर तबका है, उन्होंने मुसलसल अपीलों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रखा है और उन्होंने बार बार ये मुतालबात किए हैं, लोगों से अपीलें की हैं कि नहीं देखिए, ये जो हिंदुस्तान है ये जमहूरी इक़दार और जमहूरी कदरों का मुल्क है और जाहिर है कि इत्तफाक और इत्तेहाद से चलेगा, ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा। जब तक नफरतों ने सर उठाया है तो मोहब्बत करने वाले लोगों ने ऐसे इक़दाम किए हैं कि नफरत करने वालों को शर्मिंदगी हुई है। तो देखिए, ये सिलसिला भी जारी है। आप देखना यही है कि ये जो बढ़ती हुई मुसलसल शिद्दत है, इसको किस अंदाज से कम किया जाता है। हालांकि अब ये महसूस होता है कि सिर्फ एक तबके के लोग अगर अपीलें करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारान को सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल तारिक, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये तज्जिया पेश किया है कि हर तरफ से अमन के लिए अपील की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इश्तियाल करने की कोशिश की जाती है, इस तरह के बयानात दिए जाते हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं फिजा जो है वो मकदर हो जाती है। तारिक, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, सियासत से भी थोड़ी सी हम आपसे तज्जिया जानना चाहेंगे। जब ये दूसरी बार ये हुकूमत आई थी यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तरक्की के कई बातें सामने आई थी, कई वादे भी किए गए, कई स्कीमों की शुरुआत की गई, लेकिन हालिया दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहां पर कहीं ना कहीं हालात को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त भी दिखाई दे रहे हैं। तो यही हमने संदीप से भी पूछा था कि अब जो कोशिशें की जा रही हैं, अब जो अपीलें की जा रही हैं कि अमन बनाए रखा जाए, शांति बनाए रखी जाए, क्या इनकी लगातार जरूरत महसूस नहीं की जा रही? एक खास हादसे के बाद ही क्यों सबकी आंखें खुलती हैं? बुनियादी बात यही है ना, जो कि आपने भी बताया, देखिए अपीलें की जा रही हैं, लेकिन अपीलें सिर्फ एक तबका कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसको एक बड़े तनाजुर में तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि देखिए, मुसलसल अपीलें जो की जा रही हैं वो उसी तबके की जानिब से की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं जुल्म तशद्दुद का शिकार हो रहा है। तो देखिए, इसमें जिम्मेदारी बिरादरान मदन की ज्यादा बढ़ती है, उन अहम तंजीमों की ज्यादा बढ़ती है कि आगे आए और वो उन तमाम अक़लियतों को, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, उन तमाम अक़लियतों को, दबे कुचले लोगों को, पसमानदा लोगों को तक़वियत दें, उनका सहारा बने, उनके अंदर ये एहसास पैदा करें कि ये मुल्क जो है ये आईन और दस्तूर से चलता है, उनके अंदर ये एहसास पैदा करें कि वो यहाँ पर पूरी तरह महफूज है। तो देखिए, जब तक ये फजा हमवार करने के लिए बिरादरान वतन आगे नहीं आएंगे, अरबाब सियासत आगे नहीं आएंगे, दानिशवर तबका आगे नहीं आएगा, तब तक ये फजा खुशगवार नहीं हो सकती। तो देखिए, अब जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई हैं। जैसे जैसे ये शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, उसी तनाजुर में इक़दाम करने की जरूरत है, उसी तनासुब में इक़दाम करने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ ज़बानी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बाकायदा अमली तहरीकात चलानी होंगी जिसकी बुनियाद पर ये फजा बदले और फिर ये लोग जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से निकलकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो देखिए, बात यही है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को, हर तबके, हर शोबे के लोगों को आगे आना होगा, चाहे वो सियासत से हों, चाहे वो दूसरे तमाम लोगों से जुड़े हुए लोग हों ही ना। बिल्कुल। और नाज़रीन, हमारे साथ मेरठ से हमारे एक और साथी तंजीर अंसार भी मौजूद हैं, क्योंकि तंजीर, हमने देखा था मेरठ में भी आज जुमे की नमाज को लेकर खुसूसी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी जानिब लगातार लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपीलें भी की गई। लगातार कहा गया कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल ना, जिस तरह से गुज़िश्ता जुमे को कानपुर में जो नमाज जुमा के बाद इस तरह का तशद्दुद का वाक़या पेश आया, उसके बाद से मगरबी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर जो अज़ला हैं, और अगर हम मेरठ की बात करें, सहारनपुर या मुजफ्फरनगर, ये हाई अलर्ट पर हैं। और पुलिस ने इससे पहले शांति कमेटी की मीटिंग्स भी की हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, जो समाजी कारकुनान हैं उनके साथ, और उनसे अपील भी करवाई गई है, हिदायत भी जारी की गई हैं कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर अगर कोई अफवाह फैलाई जा रही है तो उसके बारे में जानकारी दें और किसी भी तरह की इन अफवाहों में ना आए, और किसी भी तरह से सड़कों पर उतरकर जो एहतजाज का एक सिलसिला रहता है वो ना शुरू हो। जब डीएम और एसएसपी साहब और जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के अफसरान हैं पुलिस के, उन्होंने मीटिंग की है जहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं और जो मजहबी रहनुमाएं उनके साथ, और उन्होंने उसके बाद भी यहाँ शहर काजी ने भी कल जो है वो ये अपील जारी की है लोगों से कि जो इस तरह की अफवाहें अगर कोई फैला रहा है कि आज शहर बंद है या फिर इस तरह की कि हम बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करेंगे, वो सब गलत हैं और उस अफवाहों में ना आए। इसके साथ ही उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन वो मसाजिद के अंदर
अंदर रहेगा सिलसिला, और एक मेमोरेंडम जो है आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे नमाज के बाद, और वो मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा। जिस तरह से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर और इस तरह से सारी चीज़ें सामने आई हैं, जो मजहबी रहनुमा है, इसके साथ ही जो मुस्लिम तबका है उसमें नाराज़गी है, गुस्सा है, और पार्टी ने भी कार्रवाई करके उन पर जो उनको निलंबित करके ये चीज़ दिखाने की कोशिश की कि इस तरह की जो वाक़यात हैं उनको आगे प्रमोट नहीं करती है पार्टी, ना ही उसको सपोर्ट करती है। मेरठ की अगर हम बात करें, जो हसास इलाके हैं वहाँ पर कल ड्रोन से भी निगरानी की गई है, और इसके बाद सुबह से आज पुलिस फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय हैं बड़ी तादाद में, खास तौर पर जो बड़ी मसाजिद हैं शहर की जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करते हैं जमात के साथ। वहाँ पर इस वक्त हम मिलियान मस्जिद है, एक बड़ी मस्जिद है शहर की, वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे तमाम आला अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। सीओ साहब, किस तरह की डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की और कितनी डिप्लॉयमेंट की गई है, कहाँ कहाँ की गई है? देखिए, सबसे पहले अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि मेरठ में पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। सभी लोग अपनी दुकानों को खोल रखे हैं, सभी लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे यहाँ एज़ यूजुअल जैसे पहले लोग नमाज़ पढ़ते थे वैसे आज भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपने अपने मस्जिदों में पढ़ रहे हैं। सब चीज़ें कहीं किसी तरह की अव्यवस्था भी नहीं है। और फोर्स जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, देखिए सिक्योरिटी के लिए संवेदनशील इलाकों में हमारी फोर्स ज़्यादा है, बाकी हर जगह सामान्य तरीके से जैसे पहले फोर्स रहती थी वैसे अब है। हापुड़ अड्डा, घंटाघर, इंदिरा चौक, बुढ़ाना गेट, इन जगहों पर हम थोड़ा सा अलग से फोर्स तैनात किए हुए हैं, जिससे जो मिश्रित आबादी क्षेत्र है जहाँ पे हम सतर्क दृष्टि रख रहे हैं। बाकी सब सामान्य। जो सामाजिक लोग हैं और जो मजहबी रहनुमा हैं उनके साथ भी आपने मीटिंग की, और लगातार ये मीटिंग्स जो है थाना सतह पर भी और उसके बाद आला अधिकारी सतह पर भी ये मीटिंग हुई है, अभी 2 रोज पहले भी मीटिंग हुई। किस तरह की हिदायत उन लोगों को दी गई हैं, अपील की गई है, और किस तरह से उन लोगों का सपोर्ट ताउन आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ के सभी जो रहनुमाई हैं सभी लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि सब लोग परिस्थितियों और हालातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्रशासन से चूँकि लगातार संवाद भी चल रहा है तो किसी तरह का कोई गैप नहीं है हम लोगों के बीच में कि इनके मन में क्या भाव है हम उसको एड्रेस ना कर पाएँ। तो सभी चीज़ें एकदम सामान्य तरीके से चल रही हैं, और सभी आश्वासन भी दे रहे हैं कि अपने मेरठ में सब कुछ सामान्य रखेंगे हम लोग, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं आने। जो इनके अंदर की नाराज़गी है या जो किसी बात को लेकर के एक मतलब प्रतिकार है, उस चीज़ के लिए आप लोग हमारे यहाँ मेमोरेंडम के माध्यम से वो चीज़ें सबमिट कर रहे हैं, जो जैसे राज्यपाल महोदय के लिए या राष्ट्रपति महोदय के लिए, तो उनके लिए हम लोग प्रेषित कर रहे हैं प्रॉपर चैनल से। उनकी जो भावनाएं हैं उसका हम लोग सम्मान रख रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पे हम लोग का पूरी तरह साथ दे रहे हैं। शहर काजी ने भी कल एक अपील की कि किसी तरह से सड़क पर निकल के प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, और किसी तरह से काली पट्टी बांध के या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कि शहर का माहौल जो है ख़राब हो, या फिर कुछ ऐसे जो है गैर समाजी अनासिर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो इन सब मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं, तो उनको रोकने के लिए इस तरह की अपील की गई, जिसका असर भी हुआ है, लोगों में नज़र भी आ रहा है। लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, मस्जिद के अंदर करेंगे। आप लोगों को किस तरह की जानकारी दी गई और मेमोरेंडम किस तरह से लेंगे आप? देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब यही है कि वो अपनी बातों का जो ऐतराज़ है, जिन बातों से सहमत नहीं है वो उसको मेमोरेंडम और संवैधानिक तरीके से वो उस बात को प्रशासन की नज़र में ला रहे हैं। उसके माध्यम से हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित भी कर रहे हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं असामाजिक तत्वों पर, उसके लिए हमारी बाकायदा मीडिया सेल है और हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है जो लगातार लगी हुई है ऐसे तत्वों पे नज़र रखने के लिए कि कहीं भी इस तरह के असामाजिक तत्व आएंगे जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, उनको हम लोग तंजीर और वहां पर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता नजर रखी जा रही है। आपसे लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, ये भी खबर आई थी कि केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी ईटी बशीर को कानपुर में एंट्री की इजाजत ही नहीं दी गई ताकि माहौल खराब ना हो। इसके ताल्लुक से आपसे भी कुछ जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे संदीप? जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से देर रात ईटी बशीर जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोकसभा से सांसद हैं, वो रात में पहुंचे, वहां पर पुलिस ने उनको रोक लिया। उसके बाद सुबह की ट्रेन से उन्हें वापस रवाना कर दिया। दरअसल वो तशद्दुद वाले इलाकों में दौरा करना चाहते थे। यहाँ के लोगों से बात की थी, यहाँ पर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं उनसे बात की थी, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया ताकि माहौल यहाँ पर खराब ना हो, क्योंकि किसी भी सियासी दल ने यहाँ पर आकर दौरा नहीं किया है। लेकिन वो केरल से आए हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया। जी हिना।
जी संदीप, तो लगातार आपसे भी हमारी बातचीत जारी है। तारिक कमर, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जुमे के खुतबे को लेकर खास तौर पर ये अपील की जा रही है कि उसमें अमन व अमान बनाए रखने के लिए लोगों को जो है उसमें अपील की जाए, उसके ताल्लुक से क्या लखनऊ में भी इस तरह की खास जो है कुछ हिदायत या इस तरह की अपील उलमाए कराम की तरफ से? और बिलखुसूस इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने अपील की है, और जो यहाँ का लोकल यूनिट है जमातुल उलमा का, उसने अपील की है कि लोगों को बेदार करें, लोगों को इस हवाले से भी बेदार करें कि उनको किस अंदाज से अब इस मुल्क में रहना है और कैसे माहौल को खुशगवार बनाए रखना है। और देखिए, जुमे के खुतबे का मकसद जो है वो ये भी है कि हालात हादरा पर नजर रखते हुए खिताब किया जाए। तो देखिए, ये बुनियादी बात यही है कि अगर इन खुतबात में लोगों को बेदार करने की, पैगाम देने की कोशिश की गई तो यकीनी तौर पर मुस्बत और अच्छे नतीजे बरामद हो सकते हैं, जिसकी अपीलें उलमा किराम की जानिब से मुसलसल की जा रही हैं। ना उम्मीद यही की जा रही है कि इन अपीलों का असर होगा लोगों पर। जी बिल्कुल, असर दिखाई भी दे रहा है और सिक्योरिटी को लेकर भी खास वहां पर चौकसी बरती जा रही है। तंजीर, आपसे भी इसी तरह से जानना चाहेंगे, जुमे के खुतबे को लेकर क्या कुछ खास जो है वो अपील की गई है, क्या कुछ खास दरख्वास्तें की गई हैं? जी ना, देखिए, कल ही शहर काजी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया बिल्कुल कि सड़कों पर एहतजाज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, और इसका जिक्र खुतबे में भी होगा। और खुतबे में इसी को, ये अहम मौजू है आज जुमे के खुतबे का। और इसके बाद ही मस्जिद के अंदर जो मेमोरेंडम दिया जाएगा, या तो वहां पर कोई आला अफसर वहां पर मौजूद रहेंगे मेमोरेंडम लेने के लिए और अपनी बात कही जाएगी, या फिर जाके आला अधिकारी के ऑफिस में जो है वो मेमोरेंडम जाके पेश किया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि वहां पर कोई ना कोई अफसर मौजूद रहेगा ताकि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और इस चीज का जो आला अफसरान है वो भी ख्याल रख रहे हैं, जो जिला इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान है उनको डिप्लॉय किया गया है, उनकी ड्यूटी खास तौर पर लगाई गई है, और खासतौर पर उन एरियो में जो हसास एरिया हैं। इसके अलावा शहर काजी साहब ने यह भी अपील की है कि तमाम मसाजिद जहां पर भी जुमे की नमाज अदा की जाती है, वहां पर जो इमाम है वो खुतबे में अपना एहतजाज इस मामले को लेकर आनत रसूल का जो वाकया पेश आया उसको लेकर अपना एहतजाज जरूर दर्ज कराएं। उनका यही कहना था कि हम इस मामले को लेकर अपना प्रोटेस्ट जरूर दर्ज कराएंगे और सख्त से सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अभी 3 रोज पहले जब देवबंद से एक जो है वो लेटर जारी हुआ जिसमें यह अपील की गई थी हुकूमत हिंद से कि आनत रसूल या फिर जो तौहीन मजहब है, इसके जो कवानीन हैं, जो धाराएं हैं, उनमें जो मुकदमे कायम होते हैं उसको और सख्त बनाना चाहिए, इसकी अपील की गई। और इसकी जो मिली तंजीमें हैं खासतौर पर, उन्होंने इस कदम की जो है हिमायत की है, तायीद की है। वो भी यही चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो, पेश ना आए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया या फिर समाज में बैठकर इस तरह की हरकत अंजाम देते हैं और इसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। तमाम इंसानियत जो है इससे शर्मसार होती है और इस तरह के वाकयात से तशद्दुद पैदा होता है। फौरी तौर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया की आपने बात की, अक्सर और बेशतर ये देखने में आ रहा है हालिया दिनों में कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि लगातार इस तरह के वाकयात के बाद अब पुलिस और जो तमाम इंतजामिया है वो ये कह रही है कि सोशल मीडिया पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा रही है। ये पैगाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की शरंगेजी अगर सोशल मीडिया के जरिए की गई तो उस पर फौरी कार्रवाई होगी। तंजीर, जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो है वो फैक्टर है, इसमें सोर्स बन जाता है किसी भी अफवाह को स्प्रेड करने में। और गुज़िश्ता दिनों में जो भी इस तरह के वाकयात पेश आए, अगर मैं 2019-20 दिसंबर की बात करूं तो भी सोशल मीडिया जो है सोर्स इसमें शामिल था। जो एक यहाँ पे वाकयात जिस तरह से तशद्दुद के पेश आए और उसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, उन घटनाओं को, उन वाकयात को भी पेश नजर रखते हुए खास तौर पर जो है वो खास जो है तैयारी पुलिस ने ये की है कि सोशल मीडिया पे खास नजर रखी जाएगी। जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के या फिर जो शिकायतें इनके पास आती हैं, और खुद से भी पुलिस ने एक सोशल मीडिया सेल बनाई हुई है। जो एसएसपी हैं यहाँ के, उन्होंने खास हिदायत ये जारी की हैं कि सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाए, खास तौर पर ऐसे ग्रुप्स जो जहाँ पर इस तरह के एलिमेंट शामिल हैं और इस तरह से उनकी शिकायतें पिछले दिनों में आती रही हैं। तो पूरी तरह से चौकसी जो है बढ़ती जा रही है। संदीप, फौरी तौर पर आपसे भी जानना चाहेंगे,
सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ खास इंतबाह दिया गया है, क्या कुछ खास कहा गया? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की बात की जाए तो इस कानपुर में जो हिंसा हुई है, सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। जिस तरह से बंदी को लेकर ऐलान किया गया था, लगातार सोशल मीडिया पर ये मैसेज चले थे, लगातार फेसबुक पर पोस्ट हुए थे, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत ही जो है सोशल मीडिया से हुई थी। उसके बाद जब ये आगे बढ़ता गया, यानी 3 तारीख के बाद से आपने लगातार देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही हैं, लगातार उस पर गिरफ्तारियां हुई हैं, दोनों पक्ष से गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है और पुलिस ने इस पर लगाम भी लगाई है और तुरंत गिरफ्तारियां की हैं। तो सोशल मीडिया ने इस हिंसा और लगातार वहां सिक्योरिटी के हालात पर यूपी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तीनों साथियों का। तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ मौजूद थे, संदीप सविता कानपुर से और तंजीर अंसार मेरठ से हमारे साथ मौजूद थे। तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन